आगरा श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर ताजगंज लोपामुद्रा विद्या मंदिर में बाल प्रतिभा विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुभारंभ अध्यक्ष श्री LD अग्रवाल एवं मान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की संस्थापक अध्यक्ष LD अग्रवाल ने कहा कि विश्व में आज कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है और विश्व के 70% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। उन्हें यदि सही पोषण मिले तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और वह अपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। मुख्य अतिथि मीरा गुप्ता ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हो और जो बच्चे कल के नागरिक बनेंगे उनका सही रूप से प्रतिभा विकास करना और उन्हें स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। संयोजक मलखान सिंह तोमर ने कहा कि आज हमारी नई पीढ़ी को विकसित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चे एक ऐसी कच्ची मिट्टी के समान हैं जिनको कैसे भी ढाला जा सकता है। हमें उन्हें संस्कारित करना होगा, तभी हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कर पाएंगे। D अग्रवाल ने विद्यालय के बच्चों को 1 वर्ष तक सप्ताह में 2 दिन फूड पैकेट देने की घोषणा की। जो बच्चे 70% से अधिक मार्क्स लाएंगे ऐसे 26 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। धन्यवाद प्रधानाचार्य ब्रिजेश ने दिया। इस अवसर पर के पालीवाल, राम शरण मित्तल, सुनील कपूर, राजेश जैन, विनोद गुप्ता, सान्या अग्रवाल आदि मौजूद। हमारे संरक्षक श्री पालीवाल साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी संरक्षक जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर फारिक साहब, डॉक्टर ऋषि होगा, डॉक्टर हाफिज होगा, ये सभी आप मेरे लिए आदर्श हैं। कॉन्फिडेंस है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी विभाग भी बहुत सी जगह बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं। मेरे दाईं ओर बैठे पालीवाल भाई साहब, आदरणीय राम शरण भाई साहब, यहाँ जितने भी उपस्थित मंचासीन व्यक्ति हैं सब उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि भाई साहब ने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी ही नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और यहाँ बच्चों से मिलकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। मैं सोच के कुछ और आई थी और यहाँ देख इस स्कूल का जो प्रबंधन है वो इतना सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है कि यहाँ ये कहना ही मुश्किल है कि ये बच्चे किसी वंचित व्यवस्था से आ रहे हैं या इनके पास कोई कमी है। क्योंकि कमी इसलिए नहीं है कि जो हमारी संस्था के द्वारा या शहर के माननीय गणमान्य दानवीरों के द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है उसमें कोई कमी रहने की कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है। मैं रामचरण भाई साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो समय समय पर सभी संस्थाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के काम आए, उस धन का भी क्या उपयोग जो किसी के काम ना आए। तो बहुत अच्छा उदाहरण हम मेरे दाएं बाएं सभी ऐसे लोग बैठे हैं। प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बुनियादी शिक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना गांधी जी ने देखा, जिसे आप जैसे होनहार बच्चे जो देश का भविष्य हैं पूरा करने में सक्षम हैं। शिक्षा से आत्मबल तो बढ़ता ही है, अनुशासन में रहना भी आप सीखते हैं। माता पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों का पालन करना हर छात्रा का कर्तव्य है, क्योंकि वे आपके प्रथम गुरु होते हैं। कक्षा में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी शिक्षिका हमेशा स्कूल में आना चाहिए, शायद आप लोग ऐसा करते हो। हर गांव में हो, सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। हमारी जैसी संस्थाएं जो चला रहे हैं, जहां आगरा के जो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे दानवीर हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं।
बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा वंचित एवं असहाय लोगों के लिए की जा रही है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है। तो स्वागत उनका माल्यार्पण के द्वारा। सेवा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और हम निरंतर उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण के द्वारा। आदरणीय के पालीवाल साहब। बच्चा है, दो बच्चे आ जाए, क्योंकि आपकी राजधानी मैडम जो है वही इस पूरे विद्यालय की जो व्यवस्था को देख रही है, संभाल रही है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संरक्षक श्री पालीवाल साहब यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी संरक्षक जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर फारिक साहब, डॉक्टर एनसी गुप्ता, डॉक्टर हाफिज होगा, ये सभी आप मेरे लिए आदर्श हैं, समाज के लिए आदर्श हैं, उनसे हमें प्रेरणा कॉन्फिडेंस है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी विभाग भी मेरे दाईं ओर बैठे पालीवाल भाई साहब, आदरणीय रामशरण भाई साहब, यहाँ जितने भी उपस्थित मंचासीन व्यक्ति हैं, सब उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि भाई साहब ने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी ही नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और यहाँ बच्चों से मिलकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। मैं सोच के कुछ और आई थी और यहाँ देख इस स्कूल का जो प्रबंधन है वो इतना सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है कि यहाँ ये कहना ही मुश्किल है कि ये बच्चे किसी वंचित व्यवस्था से आ रहे हैं या इनके पास कोई कमी है, क्योंकि कमी इसलिए नहीं है कि जो हमारी संस्था के द्वारा या शहर के माननीय गणमान्य दानवीरों के द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है उसमें कोई कमी रहने की कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है। मैं रामशरण भाई साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो समय समय पर सभी संस्थाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। मनुष्य तो वही है जो दूसरों के काम आए, उस धन का भी क्या उपयोग जो किसी के काम ना आए। बहुत अच्छा उदाहरण हम मेरे दाएं बाएं सभी ऐसे लोग बैठे हैं। प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बुनियादी शिक्षा एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सपना गांधी जी ने देखा, जिसे आप जैसे होनहार बच्चे जो देश का भविष्य हैं पूरा करने में सक्षम हैं। शिक्षा से आत्मबल तो बढ़ता ही है, अनुशासन में रहना भी आप सीखते हैं। माता पिता द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों का पालन करना हर छात्रा का कर्तव्य है, क्योंकि वे आपके प्रथम गुरु होते हैं। कक्षा में कभी झूठ नहीं। बाबूजी, परिचय किस तरह से कार्यक्रम रखा गया विचार गोष्ठी का? ये कुपोषण जो बच्चों में है उसको दूर करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हम कितना कम से कम मूल्य में अच्छे से अच्छा प्रोटीन दे, कैल्शियम, एनर्जी फूड उन्हें दे सकें और साथ ही कंटेमिनेशन भी उस फूड का नहीं हो। इसलिए हमने भुने हुए चने, राई, मूंगफली, गुड़ ऐसी चीज़ों का हमने फूड पैकेट बनाए हैं और हम चाहेंगे कि हफ्ते में 6 दिन इसका कार्यक्रम कर सकें। इसी समय हमने जो आरम्भ किया है, हफ्ते में 2 दिन इसका आयोजन किया है और इसे बढ़ा के हमारी बेहतर रहेगी। क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से
बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो अधूरा रह जाता है। इसकी बहुत ज़रूरत है और इस ओर हमारा ध्यान है कि हम मैडम, परिचय किस तरह से आज बच्चों का मार्गदर्शन के लिए ये रखा गया है विचार गोष्ठी? आज की विचार गोष्ठी बहुत सार्थक रही। बच्चों के अंदर जो कुपोषण होता है उसका निवारण करने के लिए रखी भाई साहब ने अमृत तुल्य है ये गुड़ और चना, सबसे ज़्यादा अधिक पौष्टिक है, उनका वितरण शुरू किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में बच्चे इसका लाभ अवश्य उठाएंगे और संस्थाएं भी इससे जुड़ती जाएंगी और इन बच्चों के लिए भविष्य में इनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती जाएगी। तो अथक प्रयत्न यही रहेगा कि बच्चे जब स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, जब पढ़ पाएंगे तभी तो भविष्य में कुछ बन पाएंगे, जब बनेंगे तभी तो देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो यही यहाँ मंच पर जितने भी उच्चासीन पदाधिकारी गण हैं उनका मानना यही है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। उनके स्वास्थ्य का जितना उनके माता पिता तो ध्यान रखते ही हैं, स्कूल प्रबंधकों का भी उतना ही उत्तरदायित्व बनता है उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पुराने खान पीन को देके बच्चे होते जा रहे हैं, बाजार की चीज़ें जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बच्चे फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों के माताओं को भी समझाना चाहिए और बच्चों को अब ये जागरूकता हमें लानी है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कोई महंगा फल अच्छा नहीं होता है। अगर माँ एक केला, मेरे ख्याल से 2 रुपये 4 रुपये का केला आता है, वो बच्चा अगर एक लड़की खाती है तो पूरा पोटेशियम कैल्शियम उसको प्राप्त हो जाता है। ज़रूरी नहीं है काजू खाना, मूंगफली के 4 दाने भी पर्याप्त हैं। लेकिन बच्चे इस बात को समझें। लेकिन दुनिया की दौड़ में घूम रहे हैं, उनको तो पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन बहुत हानिकारक चीज़ें हैं। तो हम बच्चों को बस यही समझा के जागरूक ही कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप को क्या प्रेरणा देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? मैं तो प्रेरणा यही कहना चाहूँगी कि आप घर में बनाए हुए चीज़ों का सेवन कराइए, मोटा अनाज इस्तेमाल करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मैदा का बना हुआ जो खाना है वो बच्चों को खिलाया जाए। ज्वार बाजरा जौ उसकी बनी रोटी खाएंगे तो अधिक स्वस्थ रहेंगे। तो उनकी माताओं को जागरूक करने का ज़्यादा आवश्यकता मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो एक दूसरे को देखते हैं तो उधर ही दौड़ते हैं जहाँ कोई संपन्न परिवार का बच्चा है जो अफोर्ड कर सकता है, तो वह 100 रुपये का बर्गर खा सकता है। लेकिन एक गरीब बच्चा तो उसका अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मन उसका भी ललचाता है उसको खाने का। तो उसकी माँ का ये दायित्व बनता है कि मैं घर में उस तरीके का बना के। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार गुप्ता जर्मन संस्थान के ताजन में है के इस विद्यालय से लोकमुद्रा विद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी क्या है कि अभी सरकार का भी पोषण माह अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो सितंबर माह में, और उसी के साथ ही यहाँ विद्यालय में जो बच्चों का पोषण है उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने और जोड़ दिया है। और इस विद्यालय के साथ जो एक संस्था है श्रीराम फाउंडेशन, पहले से जुड़ी हुई है और अभी काम कर रही है बच्चों के पोषण। तो यहाँ पे जो विद्यालय के बच्चे हैं निम्न आय वर्ग को ज़्यादातर घरों से हैं, और क्या है कि उनको पोषण की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हैं तो भविष्य। क्या है कि बच्चों के माता पिता उतने जागरूक नहीं है बच्चों का पोषण किस तरीके से देना है। बच्चों में पोषण की बात होती है तो बहुत तरह के पोषण, तो शारीरिक है एक मानसिक। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो आज दृष्टि आप इसको कह सकते हैं, इसमें बच्चों के को जागरूक किया गया कि बच्चों को किस तरीके से खाना है, उन्हें ऐसा चीज़ खाना है जिससे उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास। दाल सब्जियाँ फास्ट फूड पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, नहीं खाना है, नाखून काटना है, हाथ सफाई साफ सुथरा रखना है। तो आजकल आज जो है और भी बुद्धिजीवी लोग हैं, तो साथ में बच्चों को यही लोगों ने
शिक्षा दिया कि अपने आप शरीर जो शरीर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक से खाना खाओ, पोषित खाना। तो ये है। और आपके जो चैनल है उसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा अभी क्या है कि देश में जो बच्चों में कुपोषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो जैसे श्री राम फाउंडेशन है जुड़ी हुई है, उस तरीके से और भी जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं वो अलग अलग स्कूलों में आगे आएँ, बच्चों के पोषण संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ावा दें, खान पीन पे पीने पे उनका ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों के सहयोग से जो बच्चों का जो विकास होगा वो अच्छा होगा। बच्चे में कुपोषण की समस्याएँ काफ़ी कम।